बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ ज़ाइना और आप देख रहे हैं देसी फैमिली किचन। और आज हमारे साथ आए हैं पापा और आज हम अफ्तारी के लिए चिप्स तैयार करेंगे। तो चलें पापा चिप्स फ्राई करते हैं। तो आज पापा हमें एक ट्रूथ स्टोरी सुनाएंगे। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त सी बिल्कुल सच्ची कहानी शेयर करनी है। तो उसमें बहुत सा सबक है, वो आपने बताना है कि आपने क्या सबक उसमें से देखा, क्या आपको उसमें से मिला। तो कोशिश करनी है कि आप भी उसकी नकल करें। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं उस आदमी की नकल करूँ। ज़िंदगी में कोशिश की है, शायद कोई 2-4 बार नकल भी की है, मगर ये लोग जो है ना ज़िंदगी में एक ख़ास बात छोड़ जाते हैं। साथ साथ हम ये चिप्स भी फ्राई करेंगे, तो एक डाल के देख लेते हैं आयल गर्म हुआ कि नहीं। हो गया? तो आयल हल्का सा गर्म हो गया, तो इसमें थोड़ी सी ये डाल देते हैं। तो फिर मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ। बिल्कुल सच्ची कहानी है और इसको आप कहेंगे कि ये आप बीती है। होता कुछ ऐसे है कि एक वक्त था जब मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत थी। जॉब का एक इश्तिहार आया अखबार में और जॉब भी थी मेरी मर्ज़ी की, यानी मार्केट की। मैं वहाँ पर पहुँच गया। ये था लाहौर में फोर्ट स्टेडियम से जो पहले पुल है ना, उससे थोड़ा पहले लेफ़्ट में एक सड़क उतरती है, तो वहाँ पर थी वो कंपनी। मैं वहाँ पर पहुँच गया तो तकरीबन जो टोटल लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे ना, वो 19 लोग थे। मुझे अभी भी याद है, 19 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे और जो सीटें वगैरह थी वो थी 5। सुबह 8 बजे उन्होंने बुलाया था और हम पहुंच गए 8 बजे। तो वहाँ पर बात थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा जी ये इंटरव्यू जो है 2 घंटे के बाद शुरू होंगे, यानी 10 बजे। अब आपस में सब लोग गपशप करने लग गए, कोई अपनी अपनी सारी दास्तानें सुना रहे हैं, बातें शातें हो रही हैं। तो इतनी देर में 10 बज जाते हैं, कहानियाँ सुनाते सुनाते एक दूसरे को। तो 10 बजे थोड़ा सा 15 मिनट गुजार के वो बोलते हैं जी ये 12 बजे ये इंटरव्यू जो है 12 बजे होंगे। अब 2 घंटे और हो गए, उधर बातें शातें और शुरू हो गई। तो उधर में एक उन्होंने सिस्टम शुरू कर दिया, यार गैस करते हैं कि कौन से 5 लोग सिलेक्ट होंगे। अब ये आपस में बातें शातें शुरू हो गई, कोई कह रहा है ये सिलेक्ट होगा, वो सिलेक्ट होगा। ऐसे करते करते और भी टाइम गुजर गया। 12 बज गए, उन्होंने 12 से उसको 2 पे कर दिया। मैं आपको थोड़ा मुख्तसर बता रहा हूँ। 12 से उन्होंने उसको 2 पे कर दिया कि जी 2 बजे होंगे। और जब कोई तकरीबन, ये मोटरसाइकिल ज़रा गुजर जाए, और जब कोई तकरीबन 2:30 बजे ना, तो उन्होंने कहा जी ये इंटरव्यू आज नहीं होंगे। तो फिर पहले बिठा के क्यों रखा? तो बिठाया हुआ, बस उन्होंने कोई अपना मसला होगा। उन्होंने कहा जी ये इंटरव्यू आज नहीं होंगे, तो दोबारा इश्तिहार दिया जाएगा, तो फिर आप आइएगा। अब 2:30 बजे बाहर निकलते हैं। मेरे पास उस वक्त थी यामाहा YB थी, अभी तो YB आ रहा है ना, उस वक्त YB 100 थी जो 2 स्ट्रोक हुआ करती थी। अब सब बाहर निकल गए, एक दूसरे सलाम वलाम लेके सब निकल पड़े अपने अपने घरों को। तो मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, मैं यहाँ से वहाँ तक गया तो देखा पिछला टायर पंक्चर है। अब वो आबादी के अंदर था, ना वहाँ पंक्चर वाला और ना कुछ। अब आपको पता है जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं कि पंक्चर मोटरसाइकिल को धक्का लगाना, और ऊपर से 2:30 बज रहे हैं, सुबह का नाश्ता किया हुआ है, तो धक्का लगा लगा के मैं सड़क से थोड़ा पहले एक बड़ा सा दरख्त था उसके नीचे पहुंचता हूँ। तो एक भूख की वजह, एक जो उस वक़्त के हालात थे वो, और ऊपर से ये पंक्चर को खींचना मोटरसाइकिल को, बिल्कुल मेरी बस हो गई थी। तो मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो उससे मैंने कहा यार इसको ज़रा, पंक्चर वाले को कहा खोलो ज़रा ये टायर देखो। ये हुई थी ना अभी। उसने पंक्चर वाले ने वो खोला पिछला टायर,
तो उसमें से जो ट्यूब निकली ना वो इतनी फटी हुई थी, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कि ट्यूब का पटाखा बज गया, ट्यूब का पटाखा लगा हुआ था। तो मुझे बोलता है जी ये ट्यूब जो है ना नहीं डलेगी, तो इसके इतने पैसे होंगे। पैसे शायद कुछ 200 कुछ थे उस वक़्त काम समेत। अब मेरा जो रहा सा जो था ना वो दिमाग, वो भी ख़त्म हो गया। पूरे मेरे जेब में 150 रुपये थे। मैंने 150 रुपये निकाला, मैंने उसको बड़े ही गुस्से में, बड़े ही तल्ख लहजे में उसको कहा, मैंने कहा ये 150 रुपया है मेरी जेब में, सुबह से मैंने नाश्ता करके घर से निकला हूँ इतने बजे का, तो ना अभी तक मैंने दोपहर का खाना खाया ना चाय पी है, और तूने मुझे ये सुना दिया कि इससे इतने पैसे लगेंगे, कहाँ से लाऊं इतने पैसे। तो उस बंदे को मेरी ना ज़हनी हालत का कुछ अंदाज़ा हुआ। बंदा अल्लाह का वो बहुत अच्छा था, अल्लाह उसका भला करे। मैं आज तक उसके लिए दुआएं करता हूँ। उसको मेरी ना कुछ ज़हनी हालत का अंदाज़ा हुआ। उसने मुझे कहा, मैंने जो 150 रुपये निकाल के ना बेंच पे रख दिए। उसने 150 रुपये उठाया, मुझे बोलता है बाबूजी बेफिक्र हो जो, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन ना लो, ऐथे बहुत सी। मैं बेंच पर बैठ गया। अभी मैं सोच रहा हूँ ये 150 में कुछ ना कुछ कर देगा। तो सर मैंने नीचे किया हुआ, आंखें बंद की हुई, और मैं अपनी सोचों में गुम हूँ। उसने मेरे आगे एक बंच रखा और उसके ऊपर एक प्लेट चने की और 2 नान ला के रखे। मुझे कहता है भाऊजी आप खाएं, मैं मोटरसाइकिल देखता हूँ। मैंने नहीं पूछा ये पैसे किसने देने हैं किसने नहीं देने हैं, भूख लगी हुई है उस वक्त, तो शायद 3 से भी ऊपर का टाइम हो गया था। मैंने वो खाना शुरू किया, बड़ा मज़ेदार था। तो 2 नान और वो प्लेट मैंने कर दी। इसी दौरान में उसने मुझे एक गिलास पानी का ला के दिया, वो भी पिया। अब थोड़ी सी मेरी होश जो है ना वो कायम हुई। वो मोटरसाइकिल को उसने ट्यूब डाली तो हवा शवा भर दी, इतनी देर में हो गया काम। ये हो गए, वो ना हो ये जल जाए। और इसको एक बार पहले बाहर निकालते हैं, उसके बाद इसको दोबारा फिर फ्राई करते हैं, तब ये ज़्यादा मज़ेदार होती है। इसको एक बार फ्राई ना किया करें। लेकिन जब 2 बार फ्राई करना होता है तो फिर उसको पूरा पकाते नहीं। हाँ, इसको पूरा पकाना नहीं है, जो ज़ैनब ने आपको बात बताई, इसको पूरा आपने पकाना नहीं है। इसको आपने हाफ फ्राई करना है और फिर इसको आपने दोबारा हाफ फ्राई करना, हाफ फिर दोबारा करेंगे तो ये इसका टेस्ट जो है ना वो ज़बरदस्त हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएंगे और इसका टेस्ट जो है ना वो बढ़ जाएगा। फिर मैं खाना खा चुका, वो मोटरसाइकिल को ठीक कर चुका, तो गया उठ के और 2 कप चाय लेके आया। 2 कप चाय ला के एक उसने मेरे सामने रखी, बोलता बाबूजी चाय पियो। चाय बड़ी कमाल है इस बंदे की। मैंने कहा यार ये चने भी बड़े मज़ेदार थे। बोलता जी वो देखे सामने उसके पास कितना रश है, बड़े मज़ेदार चने बनाता है। अब उसके साथ मेरी बातें शातें शुरू हो गई, तो उसने बातों बातों में मुझे 50 रुपये वापस किए। मुझे कहता है ये आपके पैसे बच गए हैं। मैंने कहा ये कैसे बच गए, ये कैसे बच गए? अभी तो तुम 200 कुछ मांग रहे थे सिर्फ उसके ट्यूब के, अभी खाना भी हो गया, चाय भी हो गई। उसने कहा जी वो बात ये है कि 10 रुपये का एक नान है, 20 रुपये का नान हो गया, और ये 30 रुपये की ये चने हो गए, 50 रुपये हो गए। उसने कहा जी ये इतने की चाय होगी। वो कहता है जी जो बाकी पैसे हैं ना वो मैंने अपनी मजदूरी रख ली है, तो ये 50 आपके बच गए हैं, और जो मैंने आपको ट्यूब डाल के दिया ना ये एक बंदे ने ना मुझे ऐसे ही छोड़ गया था, उसमें एक पंक्चर था बस, तो वो मुझे ऐसे छोड़ गया, वो नहीं डलवा के चला गया था, तो मुझे भी फ्री मिली थी, मैंने आपको फ्री डाल दी। अब खुदा जाने उसको फ्री मिली थी या नहीं मिली थी, उसने वो ट्यूब भी डाल दी, खाना भी मुझे खिलाया, चाय भी पिलाई, पानी पिलाया, और बड़ी देर बातें करता रहा। और जब मैं उससे गले मिलके वहाँ से जाने लगा ना, अब मेरे पास 50 रुपये भी थे, जाने लगा ना, तो उसने मुझे एक बात कही जो आज तक याद है। तो मुझे कहता है परेशानी होना, ज़िंदगी में ऊंची नीच आती रहती है, ये वक्त जो है ना गुजर जाएगा, अच्छा वक्त आ जाएगा। ये कहकर वो अपने काम की तरफ मुड़ गया और मैं चल पड़ा। लंबा अरसा गुजर गया इस बात को।
शायद कोई 25-30 साल गुजर गए हैं, उस बंदे की शक्ल मुझे भी याद है। तो उसके लिए मैंने ज़िंदगी में बड़ी दुआएं की हैं। तो जब जब कहीं मौका मिले ना किसी की मदद करने का, कोई बंदा इस तरह आके तलख बोलता है, जब वो तलख बोलता है ना तो समझो वो अंदर से बस उसका काम हुआ पड़ा है। तो उसके साथ उतना ही नरमी से पेश आए जैसे मेरे साथ वो पंक्चर वाला, ये मैंने उससे सीखा। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोशिश की को 2 बार 4 बार उसको नकल करने की, कहीं कामयाब भी रहा, लेकिन ये बात मैंने उस पंक्चर वाले से सीखी थी। आपने भी ऐसी बहुत से लोग देखे होंगे जो कि लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। तो अल्लाह ताला से लोगों को सलामत रखे। और उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसमें से आपको अच्छा सबक मिला होगा। फिर किसी और सच्ची वीडियो के साथ, किसी और कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।